एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सो सॉरी दैट मैंने बायोलॉजी का रिव्यू वीडियो जस्ट अभी अभी डाला है। लाइक ऑब्वियसली 2 दिन हो चुके हैं बायो के एग्ज़ाम को ख़त्म हुए एंड अब जाके मैं रिव्यू डाल रही हूँ। आई एम लिटरली सो सॉरी बट द मेन थिंग वॉज दैट कि मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी एंड फिर लाइक जैसे ही बोर्ड्स ख़त्म हुए लाइक ऑब्वियसली 27 को बायो का जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ था उसके बाद ही मेरे फ्रेंड्स ने भाई मतलब प्लान्स बना लिया था ऑब्वियसली हैंग आउट का, क्योंकि एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट। क्योंकि जितने बायो वाले हैं ऑब्वियसली दे मस्ट लाइक दे ऑल आर मस्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो मेरे तो जितने फ्रेंड सर्कल में से थे फ्रेंड्स, तो उन सब ने तो भाई नीट के लिए प्रिपरेशंस करनी थी, तो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ऑब्वियसली मुझे उसी दिन हैंग आउट के लिए जाना पड़ा, क्योंकि उसके बाद लाइक ऑब्वियसली सब नीट के बाद ही मिलेंगे एंड या बायो के बाद ऑब्वियसली बोर्ड्स ख़त्म हुआ है तो तुम्हें एक हैंग आउट तो बनता है। तो चलो मैं तुम्हें क्विक सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि मेरा बायो का पेपर कैसा था कैसा नहीं है। सो मेरा बायो का पेपर लाइक मेरे को कोड मिला था सेट 1 एंड भाई इट वाज इजी कह लो या मॉडरेट कह लो, दोनों थे। मैं भाई मतलब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन लाइक या MCQs भाई ठीक थे, लेकिन हाँ कंफ्यूजिंग थे। इट वॉज़ नॉट लाइक दैट कि तुम लाइक एक बार बस लाइन पढ़ के और तुम दे दो ना, तुम्हें डीप में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली NCERT तो भाई डीप में पढ़ो, मैं बता रही हूँ जो नेक्स्ट ईयर्स के बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स होने वाले हैं। भाई तुम बायो को ना इतना हल्के में मत लेना। ऑब्वियसली हमें मतलब लाइक 14 डेज़ मिले थे, लेकिन तब भी हमने ना एट द एंड मोमेंट पे स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। लेकिन तब भी इट डजेंट मीन कि तुम मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। क्योंकि बायो मीन्स तुम NCERT की एक एक लाइन पढ़ो और वो भी अच्छे से डीप में, उसका मतलब समझो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के मीनिंग थे भाई, लिटरली जेन्युइनली मीनिंग थे क्वेश्चंस के, और तुम्हें थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ रहा था। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट उनको लाइक ईजी लग रहा था। ऑब्वियसली मेरे को तो मतलब ठीक लगे थे, नॉट इतना भी ईजी और नॉट उतना भी हार्ड। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैंने मतलब लाइक MCQ तो भाई पेज छोड़ दिए थे MCQ के लिए एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था सेक्शन B से। सेक्शन B तो इजी था, बहुत ही ज़्यादा इजी था, लिटरली बहुत ज़्यादा इजी था मतलब। और मेरे को लेकिन ये चीज़ का क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि भाई मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या था। मतलब लाइक लिटरली इसमें मैंने ना कुछ तो खिचड़ी पका के करके आई हूँ। ईजी था आई नो, बट क्या है मेरे को क्या हो गया था उस टाइम पर मेरे को नहीं पता। और बाकी मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मेरा पेपर भाई आधे घंटे पहले ही हो गया था और यहाँ बाकी सेक्शन C वगैरह सब कुछ सही आया था। जेनेटिक्स भर भर के आई थी भाई मेरे में, तो जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी वाली यूनिट। भाई इकोलॉजी को जितना वो हल्के में ले रहे हैं ना कि 10 मार्क्स की है, हल्के में ले लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भाई इकोलॉजी से नंबर आए भाई। देखो तो मैं और में भी प्रेडिटेशन एंड देन उसके बाद फिर यहाँ पे भी लाइक ग्राफ को स्टडी, ग्राफ के क्वेश्चंस भी आए थे, ग्राफ को स्टडी करके एंड देन उसके बाद ही लाइक फूड चेन एंड ऑल स्टेटस के बारे में बताओ। तो मतलब इकोलॉजी से भी क्वेश्चन आए थे एंड जेनेटिक्स से, मतलब इन्हीं दोनों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मुझे तो लग रहा था, क्योंकि मेरे सेट में तो भाई इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन थे। अब ये क्या कहते हैं इम्यूनिटी एंड ऑल, इन सब से लाइक इन्होंने डाल दिया था। और फिर आता है सेक्शन E, तो मैंने तो सेक्शन E में लाइक इसमें था मेज ग्रेन एंड ऑल, तो ये था एक रिप्रोडक्शन वाला यूनिट का चैप्टर एंड उससे क्वेश्चन आया था। लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे मेरे को ये लिटरली याद नहीं आ रहा था, मैं इतना ब्लंड अप कर रही थी तो मेरे को याद नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला किया और बाकी हाँ ऑल ओवर मेरा ना पेपर बहुत ही अच्छा गया है। बहुत ही अच्छा नहीं कह सकते हैं बट या अच्छा ही गया है, नॉट बैड लाइक फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। और मेरे को इसी पेपर से उम्मीद है और बस भाई इतना ही है जो है। और इसमें तो भाई मैंने लिटरली दोनों क्वेश्चंस किए हैं। ऑब्वियसली मेरे को डाउट हो रहा था कि कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा, तो जो इन्विजिलेटर को लगेगा वो दे सकता है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 55+ अबव, तो 55 अबव एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से तो लाइक ऑब्वियसली 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जिस तरीके की पढ़ाई है उस तरीके के नंबर भी एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो मैं तो 55+ एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें। और इन थ्योरी नॉट प्रैक्टिकल्स के नंबर मिला के, इन थ्योरी ओनली आई एम एक्सपेक्टिंग 55+ एंड होप सो मेरे MCQ मतलब सही जाएँ, क्योंकि मैंने MCQ ना चेक नहीं किए हैं अभी लिटरली, क्योंकि मेरे को ना अपना मोटिवेशन डाउन नहीं करना है। क्योंकि अगर मैंने चेक किया और मान लो उसमें से कोई गलत चला गया तो फिर मैं क्या करूँगी। तो ऑब्वियसली अब कुछ हो तो सकता है नहीं, क्योंकि पेपर तो तुमने दे ही दिया है, तो बस इसलिए मैं इनको चेक नहीं करने वाली हूँ। एंड अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ नीट के लिए एंड या यू विल बी गेटिंग मिनी व्लॉग ऑफ हाउ आफ्टर लाइक बोर्ड्स लाइक या
हाउ लाइफ साउंड्स आफ्टर पोर्ट्स, वो वाले व्लॉग्स तुम्हें मिलने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। अंटिल देन डू सब्सक्राइब फॉर मोर, और अगर तुम नए हो चैनल पे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड भाई जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करा दो, वी आर सो क्लोज टू 100।